नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और घड़ी में वक्त हो चला है 2 बजे का, यानी कि ये वक्त होता है गुड रिटर्न्स पर हमारे और आपके मिलने का, स्टॉक मार्केट डिस्कशन यानी सौदा खरा खरा का। शेयर बाजार में क्या चल रहा है, क्या है मार्केट का मूड, कौन से स्टॉक कर रहे हैं ट्रेंड और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आपके लिए रणनीति बनानी चाहिए, जिनको लेकर के आपकी स्टॉक नीति होनी चाहिए। बाजार कैसा भी हो, हम आपको वो शेयर्स भी बताएंगे जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, और इसके लिए हम आपको शो के आखिर में बताएंगे कमाई वाले शेयर्स। इसके अलावा इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं अपने शेयर से जुड़ी कोई भी राय, एक्सपर्ट जो हमारे साथ होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सीधा सा फंडा है। आप यूट्यूब पर लाइव आकर के अपने सवाल हमारे साथ रख सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9354831271। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, 9354831271। ये वो नंबर है जहां पर आप अपना सवाल भेज करके हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, और हम फिर एक्सपर्ट से उसका जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ में मार्केट पर पूरा डिस्कशन करने के लिए कौन है? अरुण मंत्री जी, जो कि फाउंडर हैं मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। अच्छा, हमने बताया कि हम शो में क्या करेंगे, लेकिन अभी अगर मार्केट की बात करूं तो मैं देख पा रही हूं कि बीएसई जो है यानी कि सेंसेक्स जो है वो इंट्राडे लो से लगभग 350 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी ने भी 25,200 का लेवल जो है वो पार कर लिया, कहने को लेवल पार कर लिया है। लेकिन क्या लगता है आपको, बाजार जो रेंज बाउंड है कब तक इसी तरह से रहेगा, या कौन से वो ट्रिगर होंगे जब मार्केट थोड़ा एक्सेस में जाकर के बिहेव करेगा? प्रगति जी देखिए, मेजर ट्रिगर्स तो खत्म हो चुके हैं। दो बड़े ट्रिगर हैं जो सभी को पता है, लेकिन काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इग्नोर भी कर रहे हैं। तो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आनी है, वो ऑलरेडी डिले हो रही है। हम धीरे धीरे डेडलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 जुलाई या 2 आप कह सकते हैं 2 अगस्त, इसी के बीच में डेडलाइन है, जो आप मान के चल सकते हैं। वो एक बड़ी डेडलाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ट्रेड डील के हिसाब से क्या होगा वो मार्केट वेट एंड वॉच कर रहा है। सेकंड, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी तक जो आई है वो थोड़ी खराब लग रही है ऑन द फेस ऑफ इट। ये हफ्ते अगेन एक दो बड़े अर्निंग्स आने हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो वहां से कैसा रुझान निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखिए काफी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी एचडीएफसी बैंक डे लो पे ट्रेड कर रहा है। बोनस, स्पेशल डिविडेंड दोनों की बात चल रही है। एचडीएफसी बैंक अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, सेकंड ट्रेड डील, ये दो पे अनाउंसमेंट्स मार्केट वेट एंड वॉच कर रहा है। सेकंड में डेटा अभी देख रहा था सुबह से, डेरिवेटिव्स के डेटा काफी कम है। अगर आप देखें तो कल की एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है बड़ा मूव आना चाहिए मार्केट में। तो कल जो भी डेटा पैन आउट हो रहे हैं कंसोलिडेशन के हो रहे हैं, और कल मुझे लग रहा है डेटा थोड़ा कम होना चाहिए और वहां से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहा है, ट्रेंड ऊपर का ही नजर आ रहा है। जब तक 25,000 ब्रीच नहीं करता, मुझे लग रहा है अपर ट्रेंड रहना चाहिए। और रेंज ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आइदर कल या फ्राइडे, ये दोनों सेशन में होता हुआ नजर आना चाहिए। यानी कल या शुक्रवार तक जो ब्रेकआउट है वो मार्केट को मिल जाएगा, उम्मीद है। मार्केट इंतजार कर रहा है ट्रेड डील के ट्रिगर का, उसके बाद में पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में होगा। लेकिन अरुण जी जो हैं वो मार्केट अप ट्रेंड देख रहे हैं। अरुण जी, इस मार्केट में जैसा कि हमने बात की कि आज जो रिकवरी आई है उसमें बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो आईटी और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, और मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपने कोई शेयर ले रखे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या फिर इसको एवरेज करना है, या जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप अपने सवाल हमारे YouTube लाइव के कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। करना इतना है, आपको शेयर का नाम लिखना है, क्वांटिटी कितनी है आपकी, किस लेवल पर आपने खरीदा है ये बताना है, और हम वो सवाल अरुण जी से सीधे पूछेंगे। अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो आज चर्चा में हैं। सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक का। शेयर में जो थे अभी तो ये लो पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट में खबर आई कि 19 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है और कंपनी जो है उसने डिविडेंड और बोनस शेयर की ऐलान कर दिया है कि बोर्ड में उस पर होगी डिस्कशन होगा, उस पर कंसिडर किया जाएगा। जून तिमाही के नतीजे कंपनी पेश करने वाली, इसकी वजह से सुबह में लगभग 1.5% की तेज़ी देखी गई थी। एचडीएफसी बैंक जो है, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर अरुण जी बात करूं तो सालाना आधार पर कंपनी के शेयर ने 24% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 22% का, और 1 महीने की बात करूं तो 5% का रिटर्न दे चुकी है ये शेयर। इस शेयर को बड़ा शेयर है, काफ़ी नामी कंपनी है, लोगों का भरोसा भी है। इस शेयर को लेकर के क्या राय होगी आपकी? ठीक है, राय डेफिनेटली पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर बोनस कोई कंपनी दे रही है और एचडीबी फाइनेंशियल के
लिस्टिंग के बाद अगर स्पेशल डिविडेंड आ रहा है तो उसका मेरे ख्याल से एचडीबी फाइनेंशियल से जो चीज गेन हुई है वो थोड़ा रिवॉर्ड वो शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, जो मुझे फिलोसॉफिक लग रहा है। तो स्पेशल डिविडेंड बोनस आ रहा है, ये बड़ी बात है, और बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक अगर ये दे रही है तो मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली कंसोलिडेशन है, कोई मोमेंटम नहीं है, पर लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है अभी भी स्टॉक काफी अच्छा है। ये एक एसआईपी वाला स्टॉक है, अगर मेजर गिरावट कभी भी स्टॉक में आती है इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है 2035 इसके पहले टारगेट है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 2120 की तरफ बढ़ सकता है, तो गिरावट पे स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक को बाय करें। सिप की स्ट्रेटेजी इस एचडीएफसी बैंक में आपको अपनानी है, उसके साथ में काम करना है ताकि आप अच्छा फायदा हो सके। लेकिन ये एक जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आप शॉर्ट टर्म की उम्मीद ना करें, लॉन्ग टर्म में देखें। शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसमें भी एक कंसोलिडेशन हो।